क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, और इस इदारे की जिसने कंडक्ट किया और जो उसको सुपरवाइज करने वाला है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। और ये मैं आपको मैं पीएमडीसी का मैं कहना चाहता हूं कि आपने इनका पिछले साल ये देखा, ये पहली दफा नहीं है, पिछले साल भी जो इन्होंने इस्लामाबाद में टेस्ट कंडक्ट किया, हजारों बच्चों के साथ इन्होंने यही ड्रामा किया। इन्होंने एक दफा रिजल्ट दिया, उसके बाद बच्चों ने एतराज किया, इन्होंने फिर 2-4 नंबर किसी के 2 बढ़ा दिए, किसी के 2 कम कर दिए, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर रिजल्ट दिया, तीसरी दफा रिजल्ट दिया, और ये साबित हो चुका था पिछली दफा के ये नाअहल लोग। अब पीएमडीसी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी थी ऐसी कि आपको एक प्रूवन नाअहल यूनिवर्सिटी के हाथों में इतने सारे बेटा ये जर्नलिस्ट है, ये अपने तरीके से और आपने 25 करोड़ रुपया इन्होंने जमा किया, 8000 पर स्टूडेंट इन्होंने फी जमा की एक स्टूडेंट से, और उसके बाद ओवरसीज हो गया, उनकी तो फी इससे ज्यादा थी, लगभग 25 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया। और उस नाअहली के बाद अब देखिए इनकी मजीद जटाई देखिए, इन्होंने अभी एक रिजल्ट के बाद एक कंप्लेंट पोर्टल दिया हुआ है कि 3000 रुपए और जमा कराएं, और हमने करना क्या है, हम पेपर रीमार्क नहीं करेंगे आपका, हम आपको क्वेश्चन वो दिखाएंगे भी नहीं, हम सिर्फ टोटल करेंगे आपका, आप आए प्लस माइनस करने के लिए, आप हमें 3000 और दें। भाई ये दुकानदारी खुदा का वास्ता है, बंद करें। ये इतने सारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है, और ये कोई आम बच्चे नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव मीडिया के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर, कि ये तो फेलियर्स है, हर एग्जाम में कुछ बच्चे फेल होते हैं। शर्म करें, आई से कि शर्म करें, आप एक इदारा हैं, हम जो बात कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव बात है, भाई इसके इतने क्वेश्चंस रॉन्ग है, इतने क्वेश्चन ऐसे के, आप इसका ऑब्जेक्टिवली एक इदारे की तरह जवाब दीजिए। आप कोई सियासी पार्टियों की तरह सियासी बयानबाजी ना करें, खुदा का वास्ता है। ये वो बच्चे हैं, हमारे साथ एक स्टूडेंट ऐसी है जो फेलियर है, रावलपिंडी बोर्ड में उसकी 2nd पोजीशन है इस साल 2024 में। वो अपने सर्टिफिकेट्स उठा के, सर फला मुझे प्राइज मिला था, फला मिनिस्टर ने दिया था, वो सर्टिफिकेट उठा के फिर रही है, बेचारी डिप्रेशन का शिकार है। बेशुमार बच्चे हैं जिनके 94% मार्क्स है, 93%, दे आर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, दे आर नॉट फेलियर्स। प्लीज, एक तो आपने इनके साथ जुल्म किया, दूसरा अब आप इस तरह की बयानबाजी करके इनके जख्मों पर नमक ना छिड़कें। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है इस नेशन का, तो खुदारा ये मजाक बंद करें। और अब इस पे फर्दर जो बच्चों का टेक है, उसके लिए मैं नेक्स्ट जो स्टूडेंट है थोड़ा सा आगे करें। मेरा पैगाम एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के लिए। सर आप तो बहुत कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा अफसासा है, तो सर अभी आप कहाँ हैं? सर क्या आप इस सारी सिचुएशन से वाकफ हैं? नहीं, अगर आप होते तो अब ये हमारे साथ कहाँ हो सकता। अगर तो आप इस सारी सिचुएशन से वाकफ हैं, फिर उसके बावजूद भी अभी तक हमारे लिए कोई मस्बत कदम नहीं उठाया गया, तो सर हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। सर हम क्या किसी और मुल्क के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएं कि हमें इंसाफ दे? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12, 18-18 घंटे हम पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी अब हम इस तरह जिंदगी को वार हो रहे हैं। 91%, 95% मार्क्स हमारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर नहीं कर रहे। तो सर आप बताएं हम कहाँ जाएं? आप क्या कहना चाहते हैं?